भव बीजांकुर जनना भव बीजांकुर जनना रागाद्या सयामुपगता यस्य ब्रह्मर्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमो तस्मै हरो जिनो वा नमो तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जयकारा सब बच्चों को बोलना है। मांगी तुंगी से मोक्ष गए भगवान श्री राम और भगवान श्री हनुमान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अमलनेर के इन बालकों के बीच में बैठने का योग बनाया योगेश भाई ने। अमलनेर के इन बालकों के बीच में बैठने का योग बनाया योगेश भाई ने। उनके भी खाते में 16.5% भगवान महावीर की तरफ से चला ही जाएगा, क्योंकि वहां बैठते तो 4 आदमी सुनते और वो सुनते जिनके बाल भी पक गए। अब उनको हम सुनाते तो लेकिन यहां मेरे देश के होनहार नौजवान बैठे हुए हैं। इनको यदि एक भी बात लग जाएगी तो वो हमारे लिए बहुत सार्थक हो जाएगी, हमारा प्रवचन करना सार्थक हो जाएगा। इसलिए आज यहाँ पर आपके इस विद्यालय में आना हुआ। माना कि मनुष्य के पास में, कल मैंने ITI में प्रवचन किए थे हम दोनों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टाटरखेड़ा, उधर से आ रहे, वहाँ पर भी ऐसे ही युवा लोग बैठे थे। तो माना, मैंने बोला था, माना कि हमारे पास में हाथी जैसा बल नहीं है, माना कि हमारे पास में घोड़े जैसी पावर भी नहीं है, घोड़े जैसा हॉर्स पावर नहीं है, माना कि हमारे पास में शेर जैसी दहाड़ नहीं है, या शेर जैसी अपन कहे कि चपलता, चीते जैसी चपलता नहीं है, और माना कि हमारे पास में तितली जैसा सौंदर्य नहीं है, माना हमारे पास में बाज जैसी दृष्टि भी नहीं है, लेकिन हम सबके पास में भगवान ने एक चीज ऐसी दी है, वो चीज है मन। उस मन के द्वारा हम हाथी पर भी अंकुश लगाने की क्षमता रखते हैं, उस मन के द्वारा हम घोड़े पर भी लगाम कसने की क्षमता रखते हैं, ऊंट को भी नकेल में बांध लेते हो, और उस मन के द्वारा शेर को भी पिंजड़े में बंद करने की शक्ति आप सबके भीतर है, और उस मन के द्वारा ही हम चीते से भी ज़्यादा स्फूर्ति अपने भीतर में ला सकते हैं। यह मन ही है जो हमारा उत्कर्ष भी कर सकता है, और ये मन ही है जो हमें नीचे की ओर भी ले जा सकता है। अमलनेर 17 जनवरी को आपके इसी अमलनेर में आना हुआ था, और आज 17 फरवरी है 2023 की। दोनों 17 तारीख को, ये समझ लीजिए अमलनेर वालों के लिए हो सकता है, मुझे लगता है 17 का आंकड़ा अच्छा हो, इसीलिए 17 को ही क्यों आए। और इसके पहले भी 17 दिसंबर को आगम सागर जी महाराज का यहाँ पर पदार्पण हुआ था, तो 17 दिसंबर भी हो गई, 17 जनवरी भी हो गई, 17 फरवरी भी हो गई। यदि आपकी श्रद्धा इतनी मजबूत होती रहेगी तो एक दिन 17 तारीख को आचार्य श्री जी भी इस नगर में आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। ये अमलनेर वालों की बहुत, यानी, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, अध्यक्ष जी भी बैठे हैं,
उस दिन 17 जनवरी को हमने क्या बोला था, कुछ बताएंगे? 17 जनवरी, महाराज कल की याद नहीं, कल क्या खाया था, आप 17 की बात बोल रहे हो, तो ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। अल्फाबेट पे हमारा प्रवचन चल रहा था, याद आया? हाँ, अल्फाबेट पर हमारा प्रवचन चल रहा था और अल्फाबेट में पी पर हमने बोला था, है ना? पी पर क्या बोला था? पी पी पिया नहीं बोला था हमने, जी जी जिया भी नहीं बोला था। समझ में आ रहा है? पी फॉर पेशेंस। यदि हम धैर्य रखेंगे तो जो गंदा पानी है वो भी निर्मल बन सकता है, ये बोला था। थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं उस बात को कि बैलगाड़ी नदी के अंदर से गुजरी, शिष्य पानी भरने गया, गंदा पानी था। गुरुजी ने कहा थोड़ी देर रुक जा, अभी फिर जाना, तुझे अच्छा पानी मिलेगा। और देखा स्वच्छ पानी आ गया। किसका कमाल था? पेशेंस का कमाल था। उस पेशेंस के लिए 4 पिल्लर मैंने आपको दिए थे। सबसे पहले पास, पी फॉर पास, पी फॉर पास्ट, पी फॉर पार्ट और पी फॉर पाथ। ये देखे गया था यहाँ पर, आज थोड़ा सा फिर से उसको तरोताजा कर लेते हैं कि हर बुरी बात को पास कर दो। सचिन तेंदुलकर वही बनता है जो हर बॉल पे अपना बैट नहीं घुमाता, वो संजीत हर बॉल पर अपना बैट घुमाए, वो सचिन तेंदुलकर नहीं है। बॉल देखकर अपना बैट घुमा दे, वो सचिन तेंदुलकर है। बस आपको भी जो दिखता है ये काम की नहीं है, बुरी बात है, मेरे लिए अच्छा नहीं, पास कर दो। क्या कर दो? पास कर दो उसको। फिर उसके बाद में पास्ट यानी इतिहास को याद रखो। इतिहास हमारा पास्ट क्या था, मत भूलो इतिहास को, इतिहास याद रखोगे। 2 दिन बाद में शिवाजी की जन्म जयंती आ रही है, जो महाराष्ट्र के भगवान माने जाते हैं। ऐसे वीर शिवाजी का इतिहास हर कोई के लिए अनुकरणीय है। मैं तो कहूँगा हर कोई उनके इतिहास को पढ़े और इतिहास से शिक्षा ले। यही तो हमें पास्ट, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे तात्या टोपे हो, आप कोई को भी उठा लो, ये सब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाले थे। और ऐसे वैसे नहीं, स्वाभिमान के लिए कभी झुकने वाले नहीं थे। पाप को करना जितना बुरा है, सुन लो बच्चों, पाप को करना जितना बुरा है, पाप को देखना भी तो उतना ही बुरा है। पाप को देखना भी उतना ही बुरा है। एक बार हमेशा उदाहरण देता हूं, आप लोगों को फिर सुना देता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन जहाज में यात्रा कर रहा था। आज के इंसान की क्या हालत है वो मुल्ला नसरुद्दीन इन बातों में बता रहे हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन से उसके पड़ोसी ने बोला, मुल्ला उठ, जहाज में छेद हो गया। मुल्ला उठ, जहाज में छेद हो गया, अपन बच जाएंगे, सारे यात्री उतर के जा रहे हैं और जहाज में पानी भर रहा है। मुल्ला ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर खर्राटे भरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद में जहाज में पानी भर गया। बोले मुल्ला उठ, जहाज में पानी भर गया, आप ये जहाज पूरा डूब जाएगा। फिर से ऊपर तक नीचे तक देखा, फिर खर्राटे भरना शुरू। जैसे माँ सुबह उठाती है, जैसे माँ सुबह उठाती है और उसको तो जो है माँ सुबह उठाती है, लेकिन हम फिर सोना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से वह सोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद में फिर से मुल्ला से बोला, मुल्ला उठ, पूरी जहाज डूबने वाली है। उसने इस बार झुझलाते हुए बोला, जहाज क्या मेरे बाप की है, डूबे तो डूब जाने दो। ऐसा तो नहीं है, भारत क्या मेरे बाप का है, भारत माता क्या मेरी पिताजी की है, ऐसा तो नहीं सोचते हो आप लोग? बोलो बालकों, ऐसा सोचेंगे तो 3 काल में तरक्की नहीं कर पाएंगे। न आप अपनी तरक्की कर पाएंगे और न देश की तरक्की कर पाएंगे, न समाज की तरक्की कर पाएंगे। यदि ऐसा ही योगेश जी भी सोचते तो इतने लोगों को लाभ मिलने वाला नहीं था। इसलिए मेरा भाव एक ही है कि हमें अपने देश के लिए, चाहे हमारी जान भी जा रही है तो हंसते हंसते प्राण दे देना, लेकिन हमारी भारत माता का सिर हम कभी झुकने नहीं देंगे। ये संकल्प ले लो, आज ले सकते हो? बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसलिए अपन को वीर शिवाजी, तो ये 4 बार तो पास्ट को याद रखना है। फिर उसके बाद में पार्ट, जिंदगी
में जो कष्ट है, दुख है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है डॉक्टर साहब, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जो इन कष्टों में हंस के जी ले, यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है, यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है। बस पार्ट ऑफ लाइफ को आर्ट ऑफ लाइफ बना ले। और अंतिम मैंने दिया था पाथ, यानी पथ, रास्ता। बस हम रास्ता देखते जाएं, जिस रास्ते से पहले हमारे महापुरुष गुजर गए, उसी रास्ते पे अपने कदम बढ़ाते चलो। अलग से रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं। आज जो विज्ञान है वो अलग से चलने की बात करता है। एकला चालो रे, एकला चाल के कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो हमारा रास्ता बना है, जिस पर महापुरुष गए हैं, उसी पर चले। अमल नेर की 4 बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमल का अर्थ होता है, अमल नेर गांव है ना, इस गांव का नाम सुनो। अमल, अमल के 4 अर्थ मैंने चिंतन में किए। पहला है, अमल का मतलब होता है कि अमल के 4 अर्थ होते हैं। पहला है अमल यानी मल रहित। अमल यानी मल रहित। मल रहित कौन है? वो है सिद्ध परमात्मा। वो कौन है? सिद्ध परमात्मा, जो मल से रहित हो गए, मल से रहित हो गए, जो निर्दोष है, जो पाप पंक से रहित है। जितने भी परमेष्टि होते हैं वो मल से रहित होना चाहते हैं, लेकिन सिद्ध परमात्मा ही। संसार में जितने भी लोग हैं, आप लोग मल से रहित हो या मल से सहित? बोलो बच्चों, मल से रहित हो या मल से सहित? मल से सहित है। अभी कर्म रूपी मल हम सब पर, मैं भी, आप ही नहीं, ऐसा मत सोच लेना, मैं भी अभी मल से सहित हूं। कर्म रूपी मल मेरे अंदर भी है। दोष, दुर्बलता, दुर्गुण भले ही थोड़ी मात्रा में है, लेकिन है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? हाँ, अभी देखो माइक चल रहा था, चलते चलते हमने बोला ना बीच में, बोलो, क्योंकि मालूम है कि एक ही बार 24 घंटे में पानी लेते हैं। अब थोड़ी देर में बाद में ये भी टाइम बोल जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? फिर भी अपन को ये चीज समझना है कि मल से रहित जो है वो बनना है। आदर्श हमेशा ऊंचे को बनाया जाता है, नीचे को नहीं। हमेशा उच्च आदर्श को अपने सामने रखो। आप लोगों ने दर्पण देखा? बोलो बच्चों, आईना देखा? हाँ तो बोलो, आप डर क्यों रहे हो? हम तो आपके ही तो है भैया। आईना जैसा होता है हम उसमें वैसे ही नजर आते हैं ना। अच्छा, आईना क्यों देखते हो? बोलो, आईना क्यों देखते हैं? आईना इसलिए देखते हैं कि हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बा तो नहीं है, कोई हमारे बाल वाल की सेटिंग ठीक तो है, चश्मा ठीक तो लगा है, ये देखते हैं। कमीज के बटन सही लगे नहीं लगे। तो आईना इसलिए देखते हैं ताकि हमारे चेहरे पर कोई, आईना आपके चेहरे के दाग धब्बे ठीक कर देता है क्या? बोलो ना, आप अपने ही हाथ से करते हो ना। हमारे प्रभु भी कुछ लेते देते नहीं है, बस उनके चरणों में आते हैं तो वो हमें बता देते हैं, यहाँ यहाँ तेरी गलतियां हैं, इनको सुधार ले, तू भी मेरी तरह बन जाएगा, एक दिन तू भी अमल हो जाएगा। बस ये है अमल नेर। दूसरा अर्थ, दूसरा अर्थ हमने लगाया अमल का। हमारी बात पे अमल तो करो, हमारी बात पर अमल तो करो। अमल यानी आचरण, अमल यानी आचरण। महत्व, दर्शन यानी श्रद्धा या विश्वास, और महत्व आपका ज्ञान का नहीं है, चारित्र का है। उदाहरण देता हूं, छोटे छोटे उदाहरण दूंगा मैं तो बच्चों के हिसाब से, ताकि समझ में आ जाए। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में गए और उन डॉक्टर साहब को आपने दिखा दिया, उन्होंने दवाई भी लिख दी। अब आप नाच रहे हो, सुन रहे हो डॉक्टर साहब? नाच रहे। हमने उन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया जिनसे कभी मिल नहीं सकते हो। ये आपका विश्वास है उन डॉक्टर के प्रति। ज्ञान हो गया, ये दवाई है खाने की और लगाने की, लेकिन दवाई खा नहीं रहे हो, क्या आप स्वस्थ हो जाओगे?
बस यही है अमल, यही है अमल। जब तक आप जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है, जो यहाँ सिखाया जाता है, उसको चारित्र में नहीं उतारोगे तब तक उद्धार 3 काल में नहीं हो सकता है। इसलिए अमल में लाना है। फिर इसके बाद में तीसरा अमल है, उसका अर्थ है व्यवहार। तीसरे अमल का अर्थ क्या है? व्यवहार। डिक्शनरी में दिया हुआ है व्यवहार। व्यवहार का मतलब है, एक आचार्य श्री जी का हाइकू याद आ गया, वो सुनाकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि 17 अक्षर होते हैं हाइकू में, बिल्कुल। और 17 अक्षर में आपको पूरा शास्त्र मिल जाएगा। मत दिलाओ 5 अक्षर, मत दिलाओ विश्वास लौट आता 7 अक्षर, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। व्यवहार से आप विश्वास मत दिलाओ हमें, आप अपने व्यवहार को बदल दो। भारत प्रति भारत बनने में देर नहीं लगेगी। अरे सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाएगा हमारा ये भारत। और चौथा अर्थ, पहला बताया अमल का मतलब मल रहित यानी निर्दोष, पाप से रहित, जो सिद्ध परमात्मा। दूसरा अमल का अर्थ चारित्र, आचरण। तीसरा अमल का अर्थ व्यवहार। और चौथा अमल का अर्थ होता है अधिकार। अधिकार अपने अंदर में, शासन भी बोलते हैं इसको, शासन अमल। शासन की जो प्रणाली होती है उस पर हमको चलना है, अमल करना है, ये बात होती है। जैसे अभी बच्चे लोग मास्क लगाए हुए बैठे हुए हैं, देख रहा हूं मैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मालूम है हमें मुख के ऊपर मास्क लगा लेंगे, औरों की सेफ्टी हो या नहीं हो, बहुत सारे बच्चे बैठे, तो हमारी सेफ्टी इसमें पूरी है, पूरी है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मुख पट्टी में तो ऐसे ही बोला गया। आज जहां रुके थे स्थानक में, वहां तो लिखा हुआ ही था कि ये अपने जीवन के लिए जरूरी है, इस प्रकार से हम बच सकते हैं। तो हमें उन कानून का, या जो हमें एक संहिता दी गई है, जो हमें अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य का पालन वही कर सकता है जो अधिकार के साथ में अपनी बात रखता है, अधिकार के साथ में अपनी बात रखता है। अन्यथा वो कर्तव्य से विमुख हो जाएगा, वो शासन की बात मानेगा ही नहीं। इन चारों अर्थों को अपने जीवन में आए, वो तभी होगा जब हम अपने मन को कंट्रोल में करेंगे। हम अपने मन को कंट्रोल में करें। 2 चीज होती है, एक होता है मन और माइंड, और दूसरा होता है कॉन्शियस, हमारे अंदर का अवचेतन मन। मन के भी 2 भेद हैं, एक होता है चेतन मन और दूसरा अवचेतन। ये जो बोलता है ना, चलो आइसक्रीम खाएंगे, चलो पिक्चर देखेंगे, चलो लड़की के साथ घूमेंगे, ये बाहर का मन है, समझ में आ रहा है? एक है मन यानी माइंड, दूसरा है कॉन्शियस यानी अवचेतन मन या आत्मा। एक है दुर्योधन और दूसरा है अर्जुन। अर्जुन साथ देता है श्री कृष्ण का और दुर्योधन साथ देता है शकुनी का। अर्जुन का राज क्या होता है आप सबको मालूम चल गया। और श्री कृष्ण ने कहा, मुझे आपकी 11 अक्षौणी सेना से कोई मतलब नहीं, मुझे तो केवल आप, निहत्ते ही सही, केवल आप चाहिए। आत्मा का साथ वही देता है जो अर्जुन बनना चाहता है। अभी तो दुर्योधन बन रहे हो, अभी तो दुर्योधन बन रहे हो। यदि बाहर बाहर के माइंड की बात करोगे तो दुर्योधन प्रवृत्ति है। बस दुर्योधन प्रवृत्ति को हमें छोड़ना होगा, तभी हम इन चारों पर अमल कर पाएंगे। जो अमल के 4 अर्थ बताए हैं, उन चारों अर्थों को आत्मसात कर पाएंगे और अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। मन को नियंत्रण में रखना हंसी खेल नहीं है। अच्छे अच्छे साधु भी, बड़े बड़े साधु भी भटक जाते हैं, समझ में आ रहा है? इस मन के चक्कर में, ये मन जैसा नचाता है ना, वैसे नाच जाते हैं। लेकिन क्या करें, इस मन के चक्कर में आते ही, और बाद में जब रिजल्ट परिणाम आता है तो भले ही वो कोई हो, फिर सलाहकारों के पीछे हो जाते हैं, समझ आ रहा है? इसलिए मन को काबू में रखें, जिसको अभी मैंने बताया। मन से ही नर नारायण बन सकता है
और मन से ही नर नारकी बन सकता है। मन से ही हम राम बन सकते हैं, मन से ही हम रावण बन सकते हैं, मन से ही हम कृष्ण बन सकते हैं, मन से ही हम कंस बन सकते हैं, मन से ही हम ओसामा बन सकते हैं और मन से ही हम ओबामा बन सकते हैं। बोलो, सबकी राशि एक है, आप देख लीजिए। राम और रावण की राशि एक, कृष्ण और कंस की राशि एक, ओसामा ओबामा की राशि एक, लेकिन दोनों की कथनी और करनी में कितना अंतर? एक के तुम पुतले जलाते हो और दूसरे की पूजा करते हो, इतना अंतर है। पुतले और पूजा ये भी पे है और दोनों की राशि एक है, लेकिन अंतर बहुत है। क्या आप पूजा करना चाहते हो या करवाना चाहते हो, या फिर पुतले जलवाना चाहते हो? बोलो बोलो, आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों से। अपनी पूजा हो, सब लोग अपना सम्मान करें, सब लोग हमारी इज्जत करें, यही चाहते हो ना? तो इज्जत करने के लिए हमें अमल करना होगा इन 4 बातों पर, और मन को कंट्रोल करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। भारत को प्रति भारत, अल्प समय में एक बात और कर लूं विद्यालय में, कि हमें भारत में आज जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत बदल चुकी है। समझ में आ रही? हम विदेशी शिक्षा प्रणाली को ही ढो रहे हैं अभी भी, आज भी। आजादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन हम उसी शिक्षा प्रणाली को ढो रहे हैं। क्योंकि ढो रहे, इसलिए ढो रहे, अपने आप को इस शिक्षा प्रणाली से ऊपर उठाओ। हमारी मातृभाषा, जो 2 पुस्तकें आपके प्रिंसिपल साहब को और योगेश भाई जो चेयरमैन हैं उनको दी, उसको पढ़ना। हमें अपने मातृभाषा को नहीं भूलना है, हमारी राष्ट्रभाषा को नहीं भूलना है। समझ आ रहा है? इसी के साथ में जो हमारा भारत है उसको इंग्लिश में भी भारती बोलो, भारती बोलो। ये दूसरा नाम कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, इसको तिलांजलि दे दो। इंग्लिश में भी बोलना है या लिखना है, BHARAT, यही लिखोगे ना, दूसरा नाम तो नहीं लिख दोगे, लेकिन आ जाएगा। और चौथी बात और कर लूँ कि हथकरघा के ही वस्त्र, यहाँ पर आपके विद्यालय में हथकरघा केंद्र है या नहीं है? योगेश जी से पूछ रहे। हथकरघा जो सिखाया जाता है, हाथ से जो कपड़े बनाए जाते हैं, वो यहाँ पर इनको सिखाओ। आप चाहेंगे तो यहाँ पर एक हथकरघा के ट्रेनर को हम भेज देंगे, वो फ्री निःशुल्क आपको 1-2 महीने में बता देगा। कौशल उन्नयन के ऊपर अभी मोदी जी भी ध्यान दे रहे हैं, ताकि हम पढ़ लिख कर बेरोजगारों को तैयार न करें, पढ़ लिख कर 1000-2000 रुपये प्रतिदिन अपनी मेहनत से छाप सकें। ऐसे बच्चे हम तैयार करें, ऐसे बच्चे तैयार करें। इस प्रकार से ये अपने विद्यालय में हो भी सकता है। यहाँ तो गंगा दास का विद्यालय है, गंगा मैया का, तो इसलिए कोई इसमें किंतु परंतु नहीं। अपन को यह देखना है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं और यहाँ पर हथकरघा की शुरुआत करके एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, जिससे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 9th क्लास से चालू करें, ताकि वो 12वीं तक आते आते अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हम सरकार पर भार नहीं बनाना चाहते, अपने पैरों पर। आज ऐसे अनेकों सेंटर चल रहे हैं, लगभग 200 सेंटर चल रहे हैं, जिनमें 1000 रुपये तक या उससे भी ज़्यादा प्रतिदिन जो अनपढ़ लोग हैं वो भी कमा रहे हैं, अनपढ़ भी कमा रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोग भी अच्छे से कर सकते हैं, बस अपन को उनको कौशल उन्नयन से जोड़ना है। इतना ही रखते हैं। 2 लाइन आप लोगों के लिए सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मरहम पट्टी बांध कर व्रण का कर उपचार। आचार्य श्री जी की पंक्तियां हैं सब बच्चों के लिए। मरहम पट्टी बांध कर व्रण का कर उपचार, और इतना यदि ना कर सके डंडा तो मत मार, डंडा तो मत मार। इतना ही अपन को करना है, दूसरे पर किसी से डंडे पर अपन को वार नहीं करना। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अपने जीवन को उत्कृष्ट बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। इसलिए बहनों के लिए कल भी कहा था, आज फिर स्पेशल कह रहे हैं कि शर्म और डर को अपने जीवन में बचा के रखना। किसको? शर्म को
और डर को अपने जीवन में बचा के रखना, तभी अपना जीवन उत्कृष्ट और महान बन सकता है। दूसरी बात, हम हमेशा बोलते हैं उन 5 बातों को फिर से आज रिपीट कर देता हूँ, उन 5 बातों को वो अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। वो 5 बातें, पहली बात क्या, आप लोगों को मालूम है, पहली बात मैं यही बोलता हूँ कि रोज़ सुबह उठकर मेडिटेशन करना, ध्यान करना, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मूवीज़ नहीं, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं, सिर्फ ध्यान करना। आप लोगों को तब कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, जिसको जो आता नहीं आता है तो कम से इतना ध्यान कर लेना। सुबह उठने के बाद क्या ध्यान करना है? ये ध्यान करना है कि सबका कल्याण हो, मेरे द्वारा किसी का बुरा नहीं हो, जीव मात्र का, जितने भी जीव हैं इस संसार में उन सबका क्या हो, भला हो, किसी के मेरे द्वारा बुरा ना हो। इतना से 2-3-4 मिनट का ओंकार ध्वनि के माध्यम से सुबह मेडिटेशन सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ युवा लोग जो हैं वो सुन रहे हैं मेरी बात को, 5 बातें बोल रहा हूँ, सब जगह बोलता हूँ, ये मेरी 5 बातें फिक्स रहेगी, ये नियम दे के ही जाता हूँ। तो रोज़ 2-5 मिनट जितना लगे उतना कम से कम आपको मेडिटेशन कर सकते हो। सीखा हो मेडिटेशन तो कर लेना, नहीं तो सबका भला हो इतना सोच लेना। मेरे क्या कर्तव्य उतना सोच लेना कि मेरे इनके प्रति ये कर्तव्य हैं, मेरा माता पिता पत्नी बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य, उतना रिवाइज कर लेना। रोज सुबह सुख शांति चाहते हो, पहला। दूसरी बात हम बोलते ही हैं कि जब समय मिले निवृत्ति काल में, अब समय आपको मोबाइल में मिलता है, आप उसको देखते हो, थोड़ा देखकर उसको अलग करके 4 मंत्र मेरे, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इनको रट लेना। जिनके जीवन में ये 4 मंत्र आ गए ना, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। हमेशा इन 4 मंत्र को करना। मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मैं पवित्र आत्मा हूँ। आप अपने आप इन 4 मंत्रों को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। और तीसरी बात जो हमेशा बोलता हूँ कि जो धन आ रहा है युवा वर्ग के लिए, पुरुष वर्ग के लिए, जो धन आ रहा है वो धन किसी भी तरह से किसी को दिल दुखा के और बद्दुआ वाला ना हो, पाप वाला ना हो। अगर वो धन पाप का आएगा तो हमारे जीवन को भी क्या करेगा, नरक बनाकर जाएगा। अगर अपने जीवन में स्वर्ग लाना है तो पाप की कमाई, किसी का दिल को दुखाकर कष्ट पहुंचाकर कोई कमाई, वो अर्थ को अपने जीवन में स्थान मत देना। तीसरी बात। और चौथी बात यही है कि प्रतिदिन रोज़ रात को फिर 2-5 मिनट का मेडिटेशन करना है। वो 2-5 मिनट का मेडिटेशन मतलब स्वयं की अदालत लगाना है और अपनी बुद्धि को, अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि को वकील बनाना और अपने मन को जज बनाना। और उसके बाद क्या करना है, दिन भर में मैंने क्या किया है गलत, उस गलत जो भी आपने गलत किया है उस गलत को रिवाइज करना। मैंने ये गलत कार्य किया है, ये मेरे कर्तव्य थे पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, सास के प्रति, ससुर के प्रति या और कस्टमर के प्रति जो आपने गलत किया है। गलत आप सब स्वयं समझेंगे मैंने क्या गलत किया है। उन गलतियों को आप रिवाइज करना रात में उस वक्त कि हाँ ये मैंने गलत किया है, अब नहीं करूँगा। या कोई ऐसी बुरी आदत जो आपके जीवन में लगी हुई है, उस बुरी आदत को कि हाँ ये मेरी बुरी आदत है, ये गंदी आदत है, ये बैड हैबिट्स है, उसका आप रिवाइज करना, अब नहीं करूँगा। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ गलती जब तक रहती है जब तक सुधारे नहीं, लेकिन बार बार वो गलती होगी तो क्या कहलाएगी, पाप। वो क्या कहलाएगी, पाप। आप पाप मत बनने देना कोई भी गलती को अपने जीवन में और उसको निकालते जाना। और 5वीं और अंतिम प्रमुख बात यही है। क्या है 5वीं और अंतिम प्रमुख बात, कि जब भी भोजन करूँगा तो उस भोजन में सकारात्मक ऊर्जा हो। भोजन के समय मोबाइल नहीं, टीवी नहीं। भोजन के समय सुन रहे हैं जितने युवा लोग हैं, नीचे मुंह नहीं करो, है ना, टीवी नहीं, मोबाइल नहीं। जब भोजन करेंगे, जब ना कोई टीवी और ना कोई मोबाइल, किसी प्रकार का मोबाइल नहीं, किसी प्रकार की टीवी नहीं। और जो भोजन करेंगे अच्छी वाइब्रेशन से करेंगे, अच्छे भाव से करेंगे, क्रोध के साथ नहीं। और बनते कोशिश शुद्ध और सात्विक भोजन करेंगे। बनते कोशिश, क्योंकि बनते कोशिश ही बोल सकता हूँ, शुद्ध और सात्विक तो आप मानोगे नहीं। ये 5 बातों को विशेष तौर से बोला है। और कल एक नियम दिया था हमने और सबके लिए वो नियम दे रहे हैं जाते जाते। अब कभी आओ मेरे पास, अब आप लोगों ने किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, मैं सबको वो नियम देता ही हूँ कि ये नियम दिया था, ध्यान से सुनना। क्या नियम दिया था, अगर है गुरु के प्रति समर्पण तो उस नियम को फॉलो करके लेके आना, महाराज जी ने कहा है तो, ठीक है ना। जितनी बहुएं बैठी वो, जितनी सासें बैठी वो, जितने बच्चे बैठे हैं वो, जितने पिता बैठे हैं वो, सब ध्यान से सुनना। अपने घर में
जितने सदस्य हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, उनकी चार चार अच्छाई चाहिए हमें। क्या चाहिए? जब तक हम उनकी अच्छाई नहीं देखेंगे तब तक उनके प्रति हमारा समर्पण भाव नहीं आएगा, विनय भाव नहीं आएगा, वात्सल्य भाव नहीं आएगा, स्नेह नहीं झलकेगा। अगर स्नेह अगर देना है और स्नेह लेना है तो ध्यान रखना, स्नेह देने और लेने के लिए पहले अंदर से उसके प्रति समर्पण चाहिए, भक्ति चाहिए, आस्था चाहिए, तब हो पाएगा। तो अब जब आप आओ तो कम से एक पेपर ले आना कि हाँ मेरे पति की ये अच्छाई है, मेरे बेटे की ये अच्छाई है, मेरी बेटी की ये अच्छाई है, मेरी पत्नी की ये अच्छाई है, मेरी सासू की ये अच्छाई है, मेरे ससुर की ये अच्छाई है। ये ले आओगे तो मैं समझूंगा हाँ आपका समर्पण हमारे प्रति है, नहीं तो कोरा रहा, हमने तो खूब दिया और आपने हमें कुछ नहीं दिया। हमने तो खूब दिया है, हमने जी खोल के दिया है, पूरी मेहनत करिएगी, कोई ये नहीं कह सकता दिन में 3-3 बार 4-4 बार पूरा दिया है। तो अब आप हमें ये चाहिए रिटर्न में। देखते हैं कितने लोग लाके देते हैं, देखते हैं कितने लोग। आपका जीवन बहुत सुखमय, शांतमय और अच्छा बन जाएगा अगर आप ये हमारी बात को स्वीकार कर लोगे तो। अच्छाइयाँ देखना अपने जीवन में, इतना नियम ले लेना, किसी की बुराई हमें नहीं देखना है। क्या नहीं देखना है? बुराई हमें नहीं देखना है, सिर्फ जीवन में अच्छाइयों को ही देखते जाना है। हम अगर अच्छाइयाँ देखते चले जाएंगे तो निश्चित तौर से हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत उत्कृष्ट बन जाएगा। बुराई देखने वाले का जीवन हमेशा स्वयं का बुरा हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना, अच्छाई हमें देखते जाना है। और एक और अंतिम बात 2-3-4 जगह तो करी थी, अष्टमी और चतुर्दशी को अगर शुद्धि का भोजन हो जाए और पड़गान हो जाए तो अति उत्तम है। 2-4-5 परिवार जितने लोग तैयार हुए थे और बाकी लोग अगर ये हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। श्रेष्ठ शावक हम बन जाएंगे। श्रेष्ठ क्या बन जाएंगे? शावक बन जाएंगे। और श्रेष्ठ शावक बनना है तो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन, या आपको जो उचित लगे, महीने में 4 दिन, साल में 50 दिन हमें शावक बनना है। और क्या करना है? हमें पड़गान के लिए खड़ा होना है। कोई चारण रिद्धि मुनिराज आ जाए, उनका पड़गान हो जाए, ऐसे भाव से हमें खड़े होना है। शुद्ध क्या होगा ऐसा आपका, और पूरा दिन 5 पापों का हमें त्याग रखना है। ऐसा हो, भले 3 टाइम खाना, 4 टाइम खाना, 5 टाइम खाना, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी के दिन हो जाएगा तो सतिशय पुण्य का काम हो जाएगा और आप शुद्ध शावक बन जाएंगे। 4-6-8 परिवार जहाँ जहाँ आ रहे वहाँ लोगों ने तो लिए थे, और सभी लोग ले लें तो बहुत अच्छी बात है। पूरा पारोला शावक बन जाएगा, पूरा पारोला अच्छा बन जाएगा। इतना ही रखते हैं। और आचार्य भगवान का संस्मरण तो कल नहीं सुनाया था तो नाराज़गी व्यक्त करी थी, अंत में आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा मैं। 10 लक्षण की बात है और नए नागरिक की चर्चा है। 10 लक्षण में आचार्य भगवान जो है वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए। अब वो जो अस्वस्थता हुई, वो अस्वस्थता में फ़ोन पहुंचा पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री, जो कि इंदौर में पोजीशन पर्व में सर सेठ हुकुमचंद जी के यहाँ वहाँ नशिया जी में प्रवचन करने गए थे। तो वहाँ उनके पास फ़ोन पहुंचा, बोले आपको आचार्य श्री याद कर रहे हैं, आचार्य श्री का स्वास्थ्य बहुत खराब है और संलेखना जैसी स्थिति है। तो जैसे ही ये फ़ोन पहुंचा वैसे ही सर सेठ हुकुमचंद जी के जो सुपुत्र थे देव कुमार जी कासलीवाल, वो पहुँचे। उन्होंने कहा आपके लिए हमने हवाई जहाज़ बुलवा लिया है, कल सुबह हवाई जहाज़ से आपको सीधे नैनागिरी पहुंचना है, आचार्य श्री की स्थिति बहुत गंभीर है, वहाँ से मैसेज आया है। तो उन्होंने कहा सुबह तक, इतनी तो स्थिति नहीं है मेरी कि सुबह तक मैं रुकूं, आप तो कार की व्यवस्था करो, मुझे अभी इसी वक्त निकलना है। पंडित जी साहब ने कहा, जगमोहन लाल जी शास्त्री जो बड़े पंडित जी थे कटनी वाले, उन्होंने कहा मुझे अभी इसी वक्त निकलना है, किसी भी तरह से आप अभी हाल व्यवस्था करो। उसी वक्त जो है कार की व्यवस्था करी और रात शाम को ही वो निकल गए। अब रात में ड्राइवर जो है उस थोड़ा सा झपकी जैसे आने लगी, स्थान पर रुके और जब आचार्य श्री जी का आहार हुआ वहाँ पर पहुँचे, पूरी स्थिति को वहाँ पर समझा, वैद्यों से बात करी तो चिरायता था, बुखार बहुत स्थिति थी, चिरायता का काढ़ा दिया। अब जैसे ही काढ़ा दिया था और काढ़े देते ही पहले ही ग्रास में उनको अंतराय आ गया। अब वो गर्मी इतनी बढ़ गई थी, ना तो उनको दिख रहा था ना वो सुन पा रहे थे, ना दिख रहा था ना सुन पा रहे थे, तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। अब उस स्थिति गंभीर में आचार्य श्री पास जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने कहा था कि आपने हमसे कटनी में कहा था कि जब भी कभी ऐसा मौका आएगा तो मैं हूँ तो सही संलेखना कराने के लिए, तो हमने इसीलिए आपको याद किया, आपका स्मरण किया और इसलिए आपको बुला लिया हैगा। तब वो पहुँचे, उन्होंने पूरी स्थिति को समझा, पूरे आहार पानी औषध वगैरह पूरा बदलने के बाद धीरे धीरे आचार्य भगवान क्या हुए, स्वस्थ हुए। क्योंकि आचार्य श्री का कहना ये था कि आप तो अगर थोड़ा भी लगे तो मेरा पूरा त्याग करा देना, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति मुझे नहीं मालूम क्या
क्या हो सकता है और क्या होगा, लेकिन आप जानकार हैं, समझदार हैं, मेरी संलेखना अच्छे सुनिए। वो कहते हैं कि आचार्य भगवान शरीर से कोमल हैं लेकिन हृदय से जो है बहुत मजबूत हैं और भावों से बहुत पवित्र हैं और आगम उनके रग रग में बसा हुआ है और सरल और सहजता तो उनके जीवन का एक अंग है। तो बोले ऐसे साधुओं का तो अपने आप देवलोक सेवा करते हैं। बोले कहाँ से कैसे किस प्रकार से अपने आप वहाँ सब ठीक होता चला गया और 5 दिन में आचार्य श्री जी स्वस्थ हो गए। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की